सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और मैं हमेशा ही ऐसे भूता वीडियोस लाता रहूंगा। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो एक ब्रह्म राक्षस के ऊपर है जो आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। एक समय पर एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो बहुत ही ज्यादा पुराना था और खतरनाक भी। गांव में बहुत से ब्राह्मण रहते थे और कुछ लोग भी, और उनमें से एक था मनीष। मनीष की शादी हो जाती है उस लड़की से जिसका नाम सुरभि था, पर सुरभि दूसरे लड़के को पसंद करती थी और उसकी जबरदस्ती शादी की जाती है। और शादी के 2-3 दिन बाद ही सुरभि अपने पति को मार डालती है और उसी दिन से लोग मानते हैं कि मनीष एक ब्रह्म राक्षस बन चुका है और वो गांव अब एक खंडर बन चुका है। लोग ये भी मानते हैं कि उस ब्रह्म राक्षस ने उस गांव पर श्राप दे दिया है और वो जगह कुलधार के बिल्कुल पास ही है, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी एंटिटी जिसके पास एक ऐसा खतरनाक रूप होता है जिसे देखने के बाद लोग शायद ही बच पाए। अकॉर्डिंग टू अवर माइथोलॉजी, ब्रह्म राक्षस एक ऐसा शैतान है जिसके पास बहुत ही ज्यादा काली शक्तियाँ होती है, और अगर कोई ब्राह्मण इन काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है या फिर कुछ ऐसे पाप करता है जिसके कारण वो ब्राह्मण मरने के बाद एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है, और ये भी माना जाता है कि उसकी आत्मा श्रापित हो जाती है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी। और ब्रह्म राक्षस को एक हमेशा ही मिथिकल क्रीचर माना गया है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो एक भूता एंटिटी है जो लोगों को मारता है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक क्रीचर है जिसको श्राप मिला है। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस को बहुत ही ज्यादा खतरनाक काला जादू आता था। आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि ब्रह्म राक्षस ने काला जादू किया और वो व्यक्ति मर गया, पर ब्रह्म राक्षस के काले जादू से हम बच सकते हैं। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे से ब्रह्म राक्षस का काला जादू हम तोड़ सकते हैं, पर आज तक बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म राक्षस को देख पाए हैं, और जिसने भी ब्रह्म राक्षस को देखा है वो शायद ही बच पाया है। अगर आप ब्रह्म राक्षस को देखते हो तो कुछ आधा इंसान और आधा राक्षस जैसा दिखता है। अगर आपके आसपास कोई ब्रह्म राक्षस है तो आप उसकी नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं, जिसके कारण आपको पता लग सकता है कि ब्रह्म राक्षस आपके आसपास ही है। द एग्जॉर्सिज्म। अब ये बात मुझे कुछ ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म से भी ब्रह्म राक्षस को मारा जा सकता है। अब जो ये पॉइंट है ये मुझे सोचने पर बहुत ही ज्यादा मजबूर कर दिया था, क्योंकि ये जो शेप शिफ्टिंग की पावर है ये स्किन वॉकर के पास भी है और ब्रह्म राक्षस के पास भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में कुछ कनेक्शन है। अब मैं नहीं जानता कि इनकी शक्तियाँ एक है या फिर कुछ अलग अलग। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जो अगली वीडियो हो सकती है। स्किन वॉकर को अपनी पावर एक डीमन से मिली थी और ब्रह्म राक्षस को ये पावर मरने के बाद मिली है। अब ये बहुत पॉसिबल है कि इन दोनों में एक अलग सा कनेक्शन हो सकता है। कुछ फोल्कलोर स्टोरी की सुने तो ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज्यादा अलग एंटिटी है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सेल होता है, और अगर ब्रह्म राक्षस से बचना चाहते हो तो तुलसी का पौधा अपने पास रखो। पद्मा पुराण में ये कहा गया था कि रावण भी एक ब्रह्म राक्षस था। अब ये कितना सच है और कितना झूठ ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सतर्क रहे और सावधान रहे।